आप मॉल में मम्मी के साथ बिछड़ गए और आप डर के मारे कोने में खड़े हो गए, लेकिन आपके पास मोबाइल है। आप तुरंत अपना मोबाइल निकालकर मम्मी को कॉल करते हो और फोन उठाते ही वहां से मम्मी कहती है, चिंता मत करो, मैं बस आ रही हूं। यह सुनते ही आपको कितनी राहत मिलती है। हालेलुया। ये सुनते ही आपको कितनी राहत मिलती है। अब सोचो, अगर आप मम्मी को फोन ना करते और आप वहीं पर खड़े रहते तो आप और डरते रहते। हालेलुया। प्रार्थना भी ऐसी ही है। जब आपको डर लगे, जब आपकी जिंदगी में परेशानी आए, जब आप खुश हो, तो उस समय यीशु से बात करें। यीशु से बात करें। यीशु हमेशा आपकी बात को सुनेगा, क्योंकि स्वर्ग की लाइन कभी बिजी नहीं होती और ना ही वहां का जो सिग्नल है कभी जाम होता है। बच्चों, क्या आपने कभी मिट्टी में बीज बोया है? अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए या फिर घर के गमले में? जब आप बीज बोते हो तो वो एक दिन में बड़ा पेड़ नहीं बन जाता। आप उसे रोज थोड़ा थोड़ा पानी डालते हो, उसे धूप मिलती है, मिट्टी से पोषण मिलता है, तब वो जो पेड़ है, वो जो बीज है, वो धीरे धीरे बढ़कर एक बड़े पेड़ में बदलता है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और 18 वचन कहता है कि हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और उसकी पहचान में बढ़ते जाओ। इसका अर्थ हुआ कि हमारा मसीह जीवन भी एक बीज की तरह है। प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते ही आप एक ही दिन में कोई सिद्ध या फिर एक मजबूत या एक विश्वास से भरे हुए विश्वासी नहीं बन जाते। लेकिन जब आप मसीह जिंदगी की रोज की छोटी छोटी जिम्मेवारियों को प्रतिदिन पूरा करते हो, तब आप धीरे धीरे प्रभु में बढ़ते जाते हो। हालेलुया। और आज इस किड्स संडे सर्विस में मैं आप बच्चों को उन्हीं छोटी छोटी और सिंपल जिम्मेवारियों को बताकर उत्साहित करने जा रहा हूं। अगर आप तैयार हैं तो ताली बजाकर परमेश्वर के वचन का स्वागत कीजिए। छोटी जिम्मेवारी बड़ी तरक्की। सबसे पहली जिम्मेवारी है बाइबल पढ़ना। पहली जिम्मेवारी है, सारे बच्चे, पहली जिम्मेवारी है, वैसा निकालियो भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 119 वचन 105, साम्स 119 वर्स 105। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। बच्चों, ये वचन दो बातें बताता है, एक दिया और दूसरा उजाला। जब ये भजन लिखा गया था, उस समय पर जो लोग थे वो बिजली से चार्ज होने वाली टॉर्च या फिर मोबाइल की टॉर्च का इस्तेमाल नहीं करते थे। उनके पास तेल से जलने वाला एक छोटा दिया होता था और उस दिए को वो रात में चलते समय अपने साथ रखते थे ताकि उन्हें रास्ता दिख सके। ये जो दिया था, ये जो छोटा दिया था, ये रास्ते को पूरी तरह रोशन नहीं करता था, सिर्फ अगला 1 या 2 कदम ही वो दिखाता था। सिर्फ उतना ही काफी भी है, क्योंकि अगर अगला कदम दिख जाए तो इंसान गिरता नहीं है। हालेलुया। यही परमेश्वर का वचन है। आपको पूरी बाइबल एक दिन में समझ नहीं आएगी। सारे बच्चे, आपको पूरी बाइबल एक दिन में समझ नहीं आएगी और एक दिन में आपको समझने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप रोज बाइबल का एक हिस्सा, एक कहानी, एक अध्याय पढ़ेंगे तो धीरे धीरे वो आपको अगला कदम दिखाती जाएगी और आप रोशनी पाते जाओगे। हालेलुया। एक बार कुछ बच्चे
कैंपिंग के लिए जंगल में गए। रात के समय वो सब बाहर जाना चाहते थे, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा था। इतना अंधेरा था कि उन्हें अपना ही हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें अपना हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन एक बच्चे के पास टॉर्च थी और दूसरे बच्चे के पास टॉर्च नहीं थी। जिस बच्चे के पास टॉर्च नहीं थी वो डर रहा था, हर कदम पर डर रहा था, ठोकर खा रहा था, लड़खड़ा रहा था और गिर रहा था। लेकिन जिस बच्चे के पास टॉर्च थी वो एक एक कदम दर कदम टॉर्च मारकर उस रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था। टॉर्च ने पूरा जंगल रोशन नहीं किया, ध्यान सुनिए, टॉर्च ने पूरा जंगल रोशन नहीं किया, पर उतना दिखाया जितना उसे चलने की जरूरत थी। बच्चों, आपकी बाइबल भी ऐसी ही है। हालेलुया। बाइबल भी ऐसी ही है। जब आप उसे रोज पढ़ते हो, आपको पूरी जिंदगी का जवाब एक दिन में नहीं मिलता, लेकिन उस दिन के लिए, उस समय के लिए या आज के लिए अगला कदम साफ हो जाता है। हालेलुया। वो आपको साफ दिखाई देने लगता है। इसलिए सारे बच्चे अपनी अपनी बाइबल लो। हालेलुया। सारे बच्चों के पास अपनी अपनी बाइबल होनी चाहिए। सब बच्चे अपनी बाइबल लो, उस पर अपना नाम लिखो, उसे रोज पढ़ो, उसे अपने साथ रखो। चर्च में भी अपनी बाइबल साथ लेकर आओ, क्योंकि टॉर्च तभी रास्ता दिखाती है, तभी इस्तेमाल होगी जब वो आपके पास होगी। अगर आपकी बाइबल घर पर रखी रहेगी, अगर वो पढ़ी नहीं जाएगी, तो वो कभी भी आपको रास्ता दिखा नहीं पाएगी। हालेलुया। आप देखो, बाइबल पढ़ने की छोटी सी जिम्मेवारी, सारे बच्चे, बाइबल पढ़ने की छोटी सी जिम्मेवारी आपको प्रतिदिन के लिए रोशनी दे सकती है। हालेलुया। पूरी जिंदगी आप हर दिन एक नई रोशनी, एक नई किरण, एक नई आशा उस बाइबल से प्राप्त कर सकते। हालेलुया। दूसरी बात, दूसरी जिम्मेवारी है प्रार्थना करना। दूसरी जिम्मेवारी है, सारे बच्चे, दूसरी जिम्मेवारी है, दूसरी जिम्मेवारी है प्रार्थना करना। पढ़िए पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 5 वचन 17। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो बच्चों, आप सोचते हो कि प्रार्थना करने का अर्थ है कि बड़े बड़े शब्द बोलना, बड़े बड़े पुराने या गंभीर शब्द बोल के प्रार्थना करना। लेकिन प्रार्थना सिर्फ यीशु से बात करना है। प्रार्थना सिर्फ यीशु से। हालेलुया। सारे बच्चे इधर देखो, प्रार्थना सिर्फ यीशु से बात करना है, जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करते हो। हालेलुया। और जब आप यीशु से बात करते हो, प्रार्थना करते हो, तो आप सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे होते। आपको लगता है कि शब्द बोलना ही प्रार्थना है। इधर देखो सारे बच्चे, आपको लगता है कि शब्द बोलना ही प्रार्थना, लेकिन जब आप यीशु से प्रार्थना कर रहे होते हो, आप सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे होते, पर आपका ध्यान, आपका मन, आपके विचार, आपकी सोच को आप यीशु मसीह की ओर लगाते। और सबसे खास और सुंदर बात यह है, प्रार्थना की सबसे खास और सुंदर बात यह है कि आपको कोई भी खास समय, कोई भी खास कपड़े या कोई भी खास जगह की जरूरत नहीं है। आप कहीं पर भी प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया। जैसे अभी हमने बाइबल में पढ़ा, आप कहीं भी प्रार्थना कर सकते हो। आप स्कूल जाते समय बस में, ऑटो में, बाइक पर प्रार्थना कर सकते हो। आप खेलने के समय यीशु मसीह से बातें कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो। आप खाना खाने के समय यीशु मसीह से बात कर सकते हो, और यीशु मसीह हमेशा आपकी बात को सुनने के लिए तैयार है, चाहे वो खुशी की बात हो या दुख की, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। हालेलुया। हालेलुया। चाहे वो छोटी हो या बड़ी। सोचो, आप मॉल में मम्मी के साथ बिछड़ गए और आप डर के मारे एक कोने में खड़े हो गए, लेकिन आपके पास मोबाइल है।
आप तुरंत अपना मोबाइल निकालकर मम्मी को कॉल करते हो और फोन उठाते ही वहां से मम्मी कहती है चिंता मत करो मैं बस आ रही हूं। यह सुनते ही आपको कितनी राहत मिलती है। हालेलुया। ये सुनते ही आपको कितनी राहत मिलती है। अब सोचो, अगर आप मम्मी को फोन ना करते और आप वहीं पर खड़े रहते तो आप और डरते रहते। हालेलुया। प्रार्थना भी ऐसी ही है। जब आपको डर लगे, जब आपकी जिंदगी में परेशानी आए, जब आप खुश हो, तो उस समय यीशु से बात करें, यीशु से बात करें। यीशु हमेशा आपकी बात को सुनेगा, क्योंकि स्वर्ग की लाइन कभी बिजी नहीं होती और ना ही वहां का जो सिग्नल है कभी जाम होता है। इसलिए आप हमेशा यीशु मसीह से बात कर सकते हैं। इसलिए आज से रोज सुबह उठ के, सारे बच्चे इधर देखो, आज से रोज सुबह उठकर सबसे पहले प्रार्थना करो। फिर रात को भी सोने से पहले प्रार्थना करो। और दिन भर में आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, अच्छा बुरा, वो सब यीशु को बताओ। हालेलुया। अभी तक आप मम्मी के पीछे, पापा के पीछे बोल के प्रार्थना करते हो, लेकिन आज से क्या करना है? रात को सोने से पहले प्रार्थना करना है। और वो सब जो सुबह से लेके शाम तक आपके साथ हुआ है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, वो सब आपको यीशु को बताना है। आप देखो, प्रार्थना की ये छोटी और सिंपल सी जिम्मेवारी के द्वारा आप यीशु से बात कर पाओगे। हालेलुया। प्रार्थना की छोटी और सिंपल जिम्मेवारी के द्वारा आप क्या कर सकते हो? यीशु से बात कर सकते हो। हालेलुया। तीसरी जिम्मेवारी है घर वालों की बात मानना। तीसरी जिम्मेवारी है, सारे बच्चे बोलो, तीसरी जिम्मेवारी है, तीसरी जिम्मेवारी है घर वालों की बात मानना। पढ़िए इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 1 वचन। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो बच्चों, इस वचन में लिखा है आज्ञाकारी बनो। इस वचन में लिखा है आज्ञाकारी बनो। आज्ञाकारी बनो का अर्थ है सुनकर उस पर चलना। आज्ञाकारी का अर्थ है सुनकर उस पर चलना। यह कोई मजबूरी नहीं है, पर यह एक फैसला है। हालेलुया। यह आपकी एक इच्छा के अनुसार है, यह प्रेम से लिया गया फैसला है। जब मम्मी पापा कहते हैं कि पहले होमवर्क करो, या जल्दी सो जाओ, या जिद मत करो, या बाहर मत जाओ, उस समय जब आप सुनकर उस बात को मानते हो, तो आप सिर्फ मम्मी पापा की बात नहीं मान रहे होते, पर उस परमेश्वर की इच्छा को भी पूरा कर रहे होते हो। हालेलुया। आप उस परमेश्वर की भी इच्छा को पूरा कर रहे होते हो। आपको बताऊं, जो बच्चा आज माता पिता की बात मानना सीख जाता है, ध्यान से सुनो सारे बच्चे इधर देखो, जो बच्चा आज माता पिता की बात मानना सीख जाता है, जो उन्हें दिखते हैं, तो कल वही बच्चा बड़ा होकर परमेश्वर की बात मानना सीखता है, जिसे वो देख नहीं सकता। हालेलुया। जिसे वो देख नहीं सकता। असल में ये एक ट्रेनिंग है। ये क्या है सारे बच्चे? ये क्या है? एक ट्रेनिंग है। आपके घर के छोटे छोटे और सिंपल नियम, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, घर साफ रखना, बिना बहस किए माता पिता की बात सुनना, रोज बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, ये सब आपकी ट्रेनिंग है और आपको मजबूत भरोसेमंद इंसान बनने में मदद करता है। हालेलुया। ये आपको मजबूत और भरोसेमंद इंसान बनने में मदद करता है। जब ट्रैफिक सिग्नल की लाइट लाल हो जाती है, तो हम सब रुक जाते हैं। क्या ट्रैफिक सिग्नल की लाइट लाल होने पर हम इसलिए रुकते हैं कि वो लाइट आपको बुरी लगती है? नहीं।
हम उस सिग्नल पर इसलिए रुकते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि ये लाइट का सिग्नल हमारी सुरक्षा के लिए है। अगर हर कोई अपनी मर्जी से सिग्नल तोड़ेगा तो बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाएंगे। ऐसे ही मम्मी पापा जो कहते हैं कि ये मत करो या वो करो, तो ये भी एक तरह का सिग्नल है। हालेलुया। ये भी आपके लिए एक तरह का सिग्नल है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए है, आपको सुरक्षित रखता है। हो सकता है आज माता पिता की छोटी छोटी रोक टोक आपको अच्छी ना लगे। सारे बच्चे इधर देखो ध्यान से। हो सकता है आज माता पिता की छोटी छोटी रोक टोक आपको अच्छी ना लगे, लेकिन कल जब आप तरक्की करोगे और पीछे मुड़कर आज के दिन को देखोगे, तब आपको समझ आएगा कि ये सारी बातें मेरी तरक्की के लिए थी। हालेलुया। इन्हीं में मेरी तरक्की, मेरी सफलता छिपी हुई थी। इसलिए आज से मम्मी पापा जो कहते हैं, ध्यान सुनो सारे बच्चे इधर देखो, आज से मम्मी पापा जो कहते हैं उसे जल्दी से जल्दी वैसे का वैसा पूरा करने की कोशिश करो। ये छोटी सी आदत, ध्यान से सुनो, ये छोटी सी आदत आपको मजबूत विश्वासी और एक सफल इंसान बनाएगी। हालेलुया। आपको एक सफल इंसान बनाएगी। चौथी जिम्मेवारी है प्रेम से बांटना। चौथी जिम्मेवारी है, सारे बच्चे, चौथी जिम्मेवारी है प्रेम से बांटना। पढ़िए गलातियों की पत्री अध्याय 6 वचन 2, गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 2। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो बच्चों, ये वचन कह रहा है कि एक दूसरे का भार उठाओ। इधर देखो सारे बच्चे, ये वचन कह रहा है कि एक दूसरे का भार उठाओ। भार उठाने का मतलब है किसी की मुश्किल में, परेशानी में, जरूरत में उसकी मदद करना। अब हो सकता है आप कहो कि मैं तो छोटा बच्चा हूं, मैं भार कैसे उठा सकता हूं, मुझसे तो अपना बस्ता नहीं उठता, स्कूल बैग नहीं उठता, तो मैं भार कैसे उठा सकता हूं। पर आपको बताऊं, भार उठाने के लिए आपको बड़ा होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। भार उठाने के लिए आपको बड़ा होने की जरूरत नहीं है, बस मदद करने वाला दिल चाहिए। हालेलुया। तो भार उठाने के लिए आपको बड़ा होने की जरूरत नहीं है, पर मदद करने वाला दिल होना चाहिए। हालेलुया। जब आप अपना टिफिन किसी भूखे बच्चे को देते हो, जब आप किसी अकेले बैठे बच्चे को अपने साथ खेलने के लिए बुलाते हो, जब आप किसी रो रहे बच्चे को कहते हो कोई बात नहीं, चुप हो जा, मैं हूं, तो ये भी यीशु मसीह के लिए बहुत बड़ी बातें हैं। हालेलुया। ये छोटी छोटी चीजें यीशु मसीह के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय में, जो तुमने मेरे छोटे के साथ किया है वो मेरे साथ किया है। हालेलुया। उनकी मदद करके तुमने मेरी मदद की है। एक दिन सैम अपना टिफिन घर में भूल गया। लंच टाइम में सारे बच्चे अपना खाना खा रहे थे और सैम चुपचाप अलग बैठा था, उसे भी भूख लगी हुई थी। तभी एक बच्चा जो उसके साथ बैठा हुआ था वो सैम को देख रहा था। उसने अपना टिफिन खोला और अपना आधा खाना सैम की प्लेट में डाल दिया और उसको मुस्कुराकर कहा कि आओ मिलकर खाते हैं, आओ मिलकर खाते हैं। इस छोटी सी बात ने, इस छोटी सी चीज ने जो सैम के अंदर सिर्फ एक भूख को नहीं मिटाया, पर उसे यह एहसास करवाया कि कोई है जो उसकी पक्ष लेता है, उसका परवाह करता है। उस बच्चे ने कोई बड़ा काम नहीं किया, उसने सिर्फ अपना टिफिन शेयर किया, लेकिन उसके द्वारा सैम का पूरा दिन बदल गया। हालेलुया। इसलिए आगे से अपनी आंखें खुली रखो। सारे बच्चे आगे से अपनी आंखें
खुली रखो और देखो कि क्लास में कौन बच्चा है जो अकेला बैठा है, किसके पास खाना नहीं है, कौन उदास है, उसके साथ कुछ ना कुछ बांटो। अपना टिफिन, अपना खिलौना, अपना समय या एक छोटी सी मुस्कान। याद रखो, ये छोटी छोटी शेयरिंग भी यीशु के लिए बड़ी आराधना है। हालेलुया। ये छोटी छोटी शेयरिंग यीशु के लिए बड़ी आराधना है। पांचवी जिम्मेवारी है अपनी उम्र में मिसाल बनना। सारे बच्चे, पांचवी जिम्मेवारी है अपनी। आपकी उम्र क्या है? कोई 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, आपकी जितनी भी उम्र है उस उम्र में क्या बनना? मिसाल बनना। क्या बनना? मिसाल बनना। पढ़िए पहला तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 12। फर्स्ट तीमुथी चैप्टर 4 वर्स 12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो बच्चों, ये वचन संत पौलुस अपने जवान चेले तीमुथियुस को लिख रहा है। तीमुथियुस अपनी कम उम्र के कारण शर्मिंदा महसूस करता था। उसे यह लगता था कि मैं चर्च में आने वाले सब लोग मुझसे बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, और उन उम्र में बड़े लोगों के बीच में मैं सेवा कैसे करूं। लेकिन पौलुस ने उससे कहा कि किसी को भी अपनी कम उम्र को तुच्छ जानने ना दे। हालेलुया। संत पौलुस ने उसे कहा कि किसी को भी अपनी कम उम्र को तुच्छ जानने ना दे। और यही आज मैं आपसे कह रहा हूं। हालेलुया। सारे बच्चे, यही आज मैं आपसे कहना चाहता हूं। हालेलुया। आप सोचते हो कि सेवा करने के लिए मुझे बड़ा होना पड़ेगा। सारे बच्चे इधर देखो, आप सोचते हो कि सेवा करने के लिए मुझे बड़ा होना पड़ेगा, पर आपको बताऊं, आप अभी आज ही यीशु की सेवा कर सकते हो जब आप सच बोलते हो। सारे बच्चे, जब आप सच बोलते हो, जबकि झूठ बोलना बड़ा आसान होता है, फिर भी आप सच बोलते हो। जब आप अपनी गलती के लिए सॉरी बोल देते हो, जब आप अपनी क्लास में सबसे अलग, सबसे दयालु, सबसे ईमानदार नजर आते हो, तब आप यीशु मसीह के बच्चे बनकर उसी की सेवा कर रहे होते हो। हालेलुया। हालेलुया। सोच कर देखो, एक कमरा जो पूरा अंधेरे से भरा हो, वो पूरा वहां पे अंधेरा है, इतना अंधेरा है कि वहां कुछ भी दिख नहीं रहा, लेकिन उस कमरे में आप एक छोटा सा दिया जला दो, इतना छोटा, आपकी उंगली जैसा। अपनी उंगली दिखाओ, कितना छोटा? आपकी उंगली जितना दिया आप उस कमरे में जला दो, तो क्या होगा? धीरे धीरे सारा अंधकार मिट जाएगा और वो कमरा उजाले से भर जाएगा। उजाले से भर जाएगा और उस कमरे को जो भी देखेगा उसे सबसे पहले वहां पर दिया नजर आएगा। आपको बताऊं, अंधेरा कितना भी बड़ा हो, कितना भी गहरा हो, कोई भी छोटा सा दिया उसे मिटा सकता है। हालेलुया। अंधेरा कितना भी बड़ा हो, कितना भी गहरा हो, एक छोटा सा दिया उसे मिटा सकता है। और बच्चों, आप भी वैसे ही हो। हालेलुया। बच्चों, आप भी वैसे ही हो। आपकी क्लास में, आपके मोहल्ले में कभी कभी झूठ, गुस्सा, झगड़ा, ये बिल्कुल अंधेरे, अंधकार जैसा लगता है, लेकिन उस अंधेरे के बीच में आपकी छोटी सी ईमानदारी, आपका छोटा सा प्यार, आपकी छोटी सी प्रार्थना उस अंधेरे में सबसे पहले चमक सकती है। इसलिए सारे बच्चे ध्यान से देखो, इधर देखो, इसलिए बच्चे
आप ये देखो कि मैं क्लास में या अपने मोहल्ले में कैसे एक छोटा सा दिया बन सकता हूं। शायद किसी को छेड़छाड़ से बचाकर, शायद किसी दोस्त को यीशु मसीह के बारे में बताकर, शायद कभी सच बोलकर, या अपनी इस छोटी सी उम्र में एक मिसाल बनकर। याद रखो, आपको बड़े होने का इंतजार नहीं करना। सारे बच्चे इधर देखो, आपको बड़े होने का इंतजार नहीं करना। यीशु मसीह आज अभी इसी समय आपको चमकता हुआ देखना चाहते हैं। हालेलुया। वो आपको चमकता हुआ देखना चाहता है। इस छोटी उम्र में ही वो चाहता कि आप चमके और अपनी इस उम्र में मिसाल बन जाएं। हालेलुया। आखिर में एक छोटी कहानी बताकर खत्म करूंगा, और यह कहानी हमें प्रभु यीशु मसीह ने सुनाई है। प्रभु यीशु मसीह की सुनाई हुई कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने राई के दाने की कहानी सुनाई। प्रभु ने बताया कि राई का छोटा सा दाना होता है। वो दाना इतना छोटा होता है कि उसे अगर आपके छोटे से हाथ में भी रख दो, आपका हाथ दिखाओ कितना बड़ा है, अगर आप उस राई के दाने को इस छोटे से अपने छोटे से हाथ में भी रख दोगे तो भी वो छोटा ही दिखेगा और छोटा दिखेगा। लेकिन अगर उस राई के दाने को आप अपने हाथ से निकालकर मिट्टी में बो दोगे तो मिट्टी में जाकर जब उसे पानी मिलेगा, जब उसे धूप मिलेगी, तो वो बढ़ते बढ़ते एक दिन इतना बड़ा पेड़ हो जाएगा कि आकाश के पक्षी उस पर आकर अपना घोंसला बनाएंगे। आज मैंने भी आपको 5 छोटी छोटे राई के दाने जैसी जिम्मेवारियां बताई हैं। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, माता पिता की बात मानना, है ना, और मिसाल बन जाना, ठीक है, और घर वालों की बात मानना, दूसरों का साथ अपने चीजों को बांटना। ये सब देखने में राई के दाने जैसा छोटा लग सकता है। आप सोचोगे कि इससे करने से क्या ही हो जाएगा। रोज बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, बड़ों की बात मानना, शेयरिंग करना, इससे क्या ही हो जाएगा। ये आपको राई के दाने के समान छोटा लग सकता है, लेकिन अगर आप रोज इसे लगातार बार बार करेंगे तो परमेश्वर का वायदा है कि एक दिन आप सफलता का पेड़ बन जाएंगे। हालेलुया। प्रभु आप एक दिन आपको ऐसा बढ़ाएगा, ऐसा उठाएगा, सफल हो जाएंगे कि आप दूसरे लोग आपसे छाया लेंगे। हालेलुया। वो पेड़ ऐसी मिसाल होगा कि दूसरे लोग आकर आपकी छाया में बैठेंगे। तो आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कीजिए।